क्लास में 4 है भाई, और इसके बाद विगत 3 या 4 क्लास में दे चुका है, तो जिसके अंदर आपका ये क्वेश्चन है ना, तो इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हम फॉन्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, टाइप 2 कैरेक्टर पैनल और इसके साथ टाइप 1 बार टेक्स्ट टैग, ये सारी चीजें स्टार्ट होंगे। हेलो, सेंड कर दो। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये इंशाल्लाह हम आज के क्लास में देखेंगे। तो टाइप 1 हमने वर्कशॉप में भी यूज किया था, ऑलमोस्ट सेम या टाइप 1 यहाँ, लेकिन टाइप 2 के वाले से कुछ चीजें यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेंगी कि ये जो हमें फॉन्ट्स हम यूज करते हैं, कब कहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज करना है, ये चीजें इंशाल्लाह हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, नई फाइल बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा सैलानी SMIT, SMIT की जगह MIT, क्योंकि एस का मतलब भी सैलानी है। अब यहाँ से हम इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह का टेक्स्ट होता है, और एक को क्या बोलते हैं, मतलब दोनों की कौन सी टेक्स्ट है मैंने आपको बताया था। वो पीछे जो बैठे हुए तो बताए, ये तीनों खड़े हो जाओ, साथ क्लास में जो बैठे तीनों खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो जाइए, साथ वाले ब्राइटनेस कम करो, और आपके साथ में बैठे पूरी खड़े हो जाओ, ब्राइटनेस कम करके लॉक कर दो। हाँ, जरा बताइए टाइप की कितनी एग्जाम है, ये चारों जुड़ के बैठे थे आपस में, जगह खत्म हो गई है यहाँ पे। आप इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आए सेंटर, बातें नहीं खत्म हो रही आपकी, आप भी आइए। इधर आओ, इधर, फिर उसी के बाद जा रहे हैं। आप बताइए टाइप 2 की कितनी एग्जाम है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है? मेरा तो लास्ट टाइम तो नहीं करवाया ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो बड़ी पुरानी बात हो गई है, बच्चे थे तब। अगर आए गए हैं क्लास में पूछ जोड़ के, तो जरा सुन ही लो, आप अपनी बातों में लगे बैठ जाए। इधर जरा तवज्जो किया करें, आपके लिए मैं कौन सा आपके लिए बोल रहा हूँ। हमारे पास इसके अंदर दो तरह के दो अक्षर है टाइप करने की, एक तो बोलते हैं पॉइंट टेक्स्ट और दूसरे को बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट। पॉइंट टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, ये मैंने आपको प्लान उसके अंदर वर्कशॉप के अंदर भी बताया। पॉइंट टेक्स्ट को हम कुछ और भी कहते हैं, और क्या कहते हैं भी बताएगा, पूरी क्लास में कोई बंदा बता दे कि पॉइंट टेक्स्ट, एक को बोलते हैं टाइटल टेक्स्ट या पॉइंट टेक्स्ट, और दूसरे को बोलते हैं एरिया टेक्स्ट या पैराग्राफ टेक्स्ट। अब ये जो टाइटल टेक्स्ट होता है या पॉइंट टेक्स्ट होता है, इसको आप यूज करते हो टाइटल के लिए, मतलब कहीं पे टाइटल आपने देना है, हेडिंग देनी है आपने, वहां पे हम पॉइंट टेक्स्ट का यूज करेंगे। और जहां पे आपने ज्यादा लाइनों का टेक्स्ट देना है,
वहां पे हम यूज करते हैं एरिया। जब हम पॉइंट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे हम क्लिक करते हो तो हमारे पास टाइप हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉइंट टेक्स्ट। और अगर आप क्लिक करके माउस को होल्ड करते हो और ड्रैग करते हो तो इसको बोलते हैं पैराग्राफ। इसमें हमारे पास ये जो टेक्स्ट होता है ये एक लाइन से ज्यादा लाइन को समझना होता है। और ये जो आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब टेक्स्ट का डब्बा, और इसके अंदर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स। आप इधर बैठो, आप इधर बैठो, उधर बैठो, आप इधर बैठो। एक तो आए लेटा तो ऊपर ऐसे मुंह काफी डिटेल जैसे पता नहीं कहां पे जी लाइट चलती नहीं, लाइट की कैसे एडजस्ट करें। तो एक को बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट और दूसरे को बोलते हैं पॉइंट टेक्स्ट। अच्छा, अब ये जो डब्बा है ना, अगर ये खाली हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, तो ले करता हूं, मैंने ऐसे करके इसका साइज इंक्रीज किया, अब ये डब्बा नीचे से खाली हो गया, मतलब हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली हो गया। मैं चाहता हूं इसको भरना, इसके अंदर मुझे और टेक्स्ट लेके आना, या फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना ही टेक्स्ट था, मैंने यहां से डिलीट कर दिया थोड़ा सा टेक्स्ट। अब मुझे सारे डब्बे को फिल करना है टेक्स्ट के साथ। अब इसके लिए आप क्या करोगे, टाइप के अंदर जाओ, टाइप, और यहां पे आपको मिल जाएगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपका पूरा टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाएगा। ये जो आपके पास टेक्स्ट आता है ये डमी टेक्स्ट होता है, जो कि आता है थ्योरम फिक्शन से। और ये पता थ्योरम फिक्शन क्या है? वेबसाइट मैंने आपको बताया था, ये एक वेबसाइट है हमारे पास, थ्योरम फिक्शन लिखता हूं, जहां से ये डाटा हमारे पास जनरेट होकर आ रहा हो, ये वाली वेबसाइट, यहां से आप डमी डाटा भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहां से कर लो, या आप इसके अंदर जो इसका फिल्टर फीचर है आप इसी को यूज करें, तो ज्यादा बेहतर है हम इसी को यूज करें। लेकिन अगर कभी हमें अपनी मर्जी के पैराग्राफ वर्ड जनरेट करने होंगे तो फिर हम यहां ऐप दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं इसको स्मॉल करूं, पहले मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, तो आप गौर से देख लो कि ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर मैं इसका साइज इस्तेमाल कर दूं तो यहाँ पे भी आपको एक नई चीज नजर आई क्या? ये रेड डब्बा, ये रेड डब्बा आपके पास तब आएगा जब आपका टेक्स्ट ज्यादा हो और ये डब्बा छोटा। इसका मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर रहा है। अब इसका हल क्या है? एक तो हल ये है कि हम टेक्स्ट के डब्बे का साइज बढ़ा दें उतना जितना कि हमारा टेक्स्ट है, या दूसरा हल क्या है कि हमें डब्बा चाहिए इतना, मुझे नीचे कोई और चीज लगानी है, कोई नीचे इमेज लगाना होगा, नीचे कोई चीज लगानी होगी, मुझे इतने चाहिए। मैं चाहता हूँ ये जो इसके अंदर टेक्स्ट बाकी वजह इसको मैं किसी दूसरी जगह पे प्लेस कर। तो अब इसके लिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब अगर मैं इस जगह पे आकर ड्रैग करूंगा तो बाकी जो रिमेनिंग टेक्स्ट होगा उसके अंदर से वो यहाँ पे आ जाएगा, उतना आएगा जितना इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अब बाकी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे प्लेस करूं, और ये जो बीच में एक लाइन नजर आ रही है, इस लाइन को बोलते हैं टेक्स्ट हेड। टेक्स्ट हेड। और ये अगर आप यहाँ पे गौर देखो, यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये एक एरो बना हुआ है, आपको तीर का निशान नजर आ रहा है जो बाहर की तरफ जी। इसका मतलब है यहाँ से टेक्स्ट आउटसोर्स हुआ है, बाहर की तरफ जा रहा है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको ये अंदर की तरफ बॉक्स नजर आएगा, अंदर की तरफ एरो नजर, इसका मतलब है टेक्स्ट इंसर्ट। तो आउट और इंसर्ट ये निशान से भी आपको पता चलेगा भाई आपका जो टेक्स्ट है वो इन सोर्स हो रहा है या आउट सोर्स।
यहाँ तक क्लियर है? अगर ये टेक्स्ट थ्रेड आपको नजर नहीं भी आते तो जितना भी देखने के हवाले से ऑप्शन है वो सब आपको व्यू के अंदर मिलेंगे। व्यू यहाँ पे हमारे पास होगा कहीं पे टेक्स्ट थ्रेड, देखिए कहाँ पे शो है, ये बॉडी बॉक्स आ गया, ये आ गया एजेस, और यही पे कहीं होगा हमारे पास टेक्स्ट, ये आ गया हाइड टेक्स्ट। अगर अभी ये हाइड आ रहा है, क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। अब अगर दोबारा जाएंगे तो आ रहा होगा शो, अब इस पर क्लिक करेंगे वापस शो। तो अगर कभी ऐसा हो कि टेक्स्ट आपका ओवरफ्लो करना शुरू हो जाए तो आप इसको क्लिक करके इसको आप दूसरी जगह पर भी यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे क्लियर हो गया ये जी। तो अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज जरा कम कर देता हूँ, मुझे इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैं यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और अपने इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी इंक्रीज कर। अब दूसरी जो चीज है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये सर्कल नजर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी सर्कल है, ये सर्कल फिल है, ये सर्कल फॉर है, खाली। अब इस सर्कल से आप क्या कर सकते हो, देखो अभी इन दोनों में क्या फर्क है कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो मैं अगर ड्रैग करूंगा तो मेरे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है मेरे इस बॉक्स के साथ। मैं जब इंक्रीज कर रहा हूं तो टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां भी इस वैल्यू नहीं हो, यहां पे अगर इसका साइज मैं बढ़ाऊंगा तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट का साइज उतना ही है, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स का साइज बढ़ रहा है, इसका साइज इंक्रीज नहीं है। अब ये असल में ऑप्शन है, ये कन्वर्ट करता है आपके पॉइंट टेक्स्ट को एरिया टेक्स्ट के अंदर और एरिया टेक्स्ट को पॉइंट टेक्स्ट के अंदर। अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये फिल हो जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, एरिया टेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा तो देखिए इसमें टेक्स्ट के बॉक्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, टेक्स्ट इंक्रीज, मतलब अब ये पैराग्राफ टेक्स्ट बन गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैं अगर टेक्स्ट को लिखूंगा ऑब्जेक्ट में जाके तो ये उसी तरह से ट्रीट होगा जैसे मैंने पहले यहाँ पे टाइप किया। और अगर मुझे इसको दोबारा से पॉइंट टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, दोबारा इसको डबल क्लिक करूंगा, वापस ये वही बन जाएगा पॉइंट टेक्स्ट या पैराग्राफ। यहाँ तक क्लियर है जी। पॉइंट टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट और ये जो ऑप्शन है इनका क्या काम है, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसको छोड़ दें, ये वही हमारे पास होता है अगर टेक्स्ट बहुत आगे बढ़ते हैं, इसको मैं सेट कर देता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम टाइप टूल पे जाएं तो हमारे पास है टाइप टूल, एरिया टाइप टूल। ये जो एरिया टाइप टूल है या टाइप ऑफ द पाथ है या वर्टिकल टाइप, ये सारे ऑप्शन हम इसी के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल के अंदर आपको बताया था। मतलब इनके अंदर अलग अलग डायरेक्ट ग्रुप नहीं है। देखिए अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कोई शेप बनाता हूँ, मेरे पास कोई भी शेप है, मैंने ये स्टार बनाया और मुझे इस स्टार के अंदर टेक्स्ट चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं क्लिक करूंगा, भाई इसके अंदर टाइप नहीं होगा। आप सोच रहे हैं टाइप हो गया, नहीं टाइप इसके अंदर नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग। मैं चाहता हूं इसी के अंदर टाइप हो और टेक्स्ट की शेप भी इसी स्टाइल के मुताबिक करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और जाऊंगा एरिया टाइप। और अब अगर मैं यहां पे आऊंगा तो देखिए अब एक और चीज नोट करिएगा, जो मैंने आपको निशानियां उसके अंदर बताई थी, पेट्रोल के अंदर भी स्टार है, लाइन है, प्लस है, माइनस है, उसी तरह यहाँ पे भी है। अगर आप देखें तो अभी टाइटल के साथ आपको डब्बा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऑफसेट का, ये निशानी है एरिया की, और अब अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा तो स्टार का हमारा टेक्स्ट होता है। अब इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी शेप हो, आपने पेन टूल से कुछ भी बनाया, यहाँ कोई भी शेप आपने बना ली, सीधी सी करके बनाते हैं, तो अब हम इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखना चाहें हम लिख सकते हैं।
आपने जस्ट इसके ऊपर आना है, क्लिक करना है, तो आप उसके मुताबिक टेक्स्ट आपका लिखना है। अब आप इसको प्रिंट जो इसके डायरेक्शन होगी उसी तरह से मतलब जब जब ये शेप आपकी बेंड होती है। क्लियर है यार? आप अलग अलग बैठो, एक इधर बैठ गया, बाकी एक इधर है, एक इधर है, खड़े हो जाओ जो भी आए तीनों खड़े हो। आप इधर आके बैठो, आप उधर जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, फिर पास बैठ के समझ आ गई इसकी? और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है इसी के अंदर, टाइटल पास, इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूँ। अब ये जो तीनों ऑप्शन हमारे पास है, इधर बैठ जाओ। अब ये जो तीनों ऑप्शन हमारे पास है, ये हॉरिजॉन्टली टाइप करने के लिए, और ये जो नीचे वाले तीन ऑप्शन है, ये वर्टिकली टाइप करने, मतलब क्लिक किया वर्टिकल टाइप, बस इतने। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये सारे जो ऑप्शन अभी हमने देखे, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। इधर तो जो है यार, अगर आ ही जाते हैं, अब ये सारे जो ऑप्शन है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पे विकल्प पाथ बनाया, पहले शेप बना लेते और उसके बाद हमने यहाँ पे पाथ बना लिया। और इसके फिर हम यहाँ पे रन कर देते और इसके ऊपर स्क्रॉल लगा देते। अब मुझे अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर लिखना है, तो इसका ही हम यूज करेंगे टाइटल पाथ। पेन टूल के ऊपर है हुई एक और जगह पे अभी हमने देखा था टाइटल पाथ, वो कौन सी जगह थी? अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, कोई बताएगा? आपने अभी देखा है, अभी ताज़ा देखा है? आप बताएं जरा, आप बताएं, खड़े हो जाइए। हाँ, क्या कर रहे हो मोबाइल में? बात कर लो यार, बैठिए। आप बताएं जरा, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कौन सा टूल यूज होगा? कौन सा? सेकंड वाला नाम नहीं, एरिया नहीं, एरिया नहीं। आप बताएं, अब इतने बिजी है, पता नहीं कितना ऑर्डर आ गया। पर इधर तो जो करे मेहरबानी में कहने तो नहीं कह सकता, आप सब मेजूर है, सब समझदार है, आपका अपना ही पड़ता है। अकेले को क्या बोलूंगा? आपके लिए कहता हूँ कि इधर तो जो गया है, जब आप क्लास में आ जाते तो 1 घंटा मोबाइल साइड में रखते। ये मोबाइल आपका इतना दुश्मन है ना, आपकी सोच। अगर इसके ऊपर मैं लेक्चर देना चाहूँ तो पूरे 2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ। मोबाइल कैसे आपकी जिंदगी को वेस्ट कर, आपको इसका अंदाजा भी नहीं। सिर्फ एक दिन सोशल मीडिया छोड़ दे, सारा कुछ छोड़ दे, एक दिन फोकस कर दे, नशा इसका इतना है, आप नहीं छोड़ सकते। आपको पता है कि फेसबुक फ्री, यूट्यूब फ्री, इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट लिखना है तो वो क्या यूज करेंगे? तीसरा ऑप्शन था टाइटल पाथ। ये पाथ है ना, अगर आपने पाथ के ऊपर टाइप करना होगा तो हम टाइटल पाथ का यूज करेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप इसके ऊपर आओगे, अब शक्ल देखनी है, आपके माउस के कर्सर के साथ वो पाथ बना हुआ है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर टाइप है। अब आप इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसको पकड़ के इधर। अब यहाँ पे ना 3 आपको ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये है एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, ये एंड पॉइंट। अगर आप इसको क्लिक करते हैं और आप इस तरफ जाते हैं तो क्या हो रहा है? आपका टेक्स्ट कट रहा है, वर्ड्स कट रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इस तरफ को आते हैं तो एंड वाले जो आपके वर्ड्स है वो कट रहे हैं। अब एंड वाला हिसाब करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। मुझे अब इस टेक्स्ट को इसके ऊपर एडजस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और ये दैट आ गया फिर जी, इसका मतलब है ओवरफ्लो कर रहा है आपका टेक्स्ट। तो मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ यहाँ। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे कहीं भी ऐसे करके ड्रैग कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, और
यूज कर लिया। छोड़ेंगे तो ये नजर नहीं आएगा बाहर। अब हमारे पास ये कुछ है। अगर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं वो तो हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। आपको पता है डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ तक साइज इंक्रीज कर लो जितना इंक्रीज करना है। अब ये दोबारा ऐसा आ गया तो दोबारा हम यहाँ से इसको बाहर कर देंगे। तो दोबारा क्लिक करें और इसको यहाँ पे बाहर लें। बाहर मुझे वो सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइप का। तो अब हम इसको दोबारा से वापस लेकर आते हैं या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या वापस लेकर आते हैं। और इस तरह से आप इसको भेज लें। तो अब ये पूरे पाथ के ऊपर आपका जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा। यस। अच्छा अब ये जितने ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बताए ये सारे ऑप्शन हम इसी टूल के ऊपर रखते हुए यूज करते हैं। हम दोबारा से एक सर्कल बना लेते हैं और एक और पाथ बना लेते हैं। बल्कि सर्कल के ऊपर हम बनाएंगे छोड़े पाथ करने। मैंने एक और सर्कल बना लिया। अब मैं इसी के अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। इसकी जगह कोई भी शेप हो सकती है। मैं इसके ऊपर आया मैं जैसे ही देखिए कोई की प्रेस नहीं करनी। मैं जैसे ही इस पाथ के ऊपर आऊंगा ये सर्कल आ गया। इसका मतलब है एरिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाएगा। और अगर आपने सर्कल के ऊपर लिखना है तो अगर आप इस सर्कल के पाथ के ऊपर आके मैं फील्ड को नन करता हूं और इसके ऊपर स्टोन लगा देता हूं। अब अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर आऊंगा आल्ट प्रेस करूंगा तो ये पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट अब आप इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लो। मैंने लिखा सलामी एंड मास आईटी ट्रेनिंग और फैसलाबाद हमने नीचे लिखना है। नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाए। सबसे पहले इसको एडजस्ट करें ना। तो मैंने ये पकड़ा ऐसे करके और इसको इधर ले आया और इसी तरह इसको पकड़ा ये एंड पॉइंट है इसको इधर ले आया। तो तकरीबन प्रोग्राम तक ही आएगा ना। अब ये हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा नीचे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। ये तो आपको सेंटर वाली लाइन नजर आ रही है। इसको पाथ के नीचे करेंगे तो अंदर की तरफ आ जाएगा टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा। हमें बाहर की तरफ चाहिए हमने यहाँ पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट। अब यहाँ पे हमें फैसलाबाद चाहिए तो मैं इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर सकता हूँ। कंट्रोल सी और सेम जगह पे पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की बताई थी कंट्रोल एफ। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा और मैं इसकी जगह लिखूंगा फैसलाबाद और इसको नीचे लेके आना है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ा और यहाँ से नीचे ले। लेकिन फैसलाबाद उल्टा नजर आ रहा है। इसको करना सीधा। तो अब इसके लिए आप जाएंगे टाइप के अंदर और यहाँ पे मिलेगा आपको टाइप वन पाथ और ये इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। बजाय इसके हम यहाँ से एक्सपेरिमेंट करें हम टाइप वन पाथ ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। इसमें ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू ऑन कर लो और फ्लिप किया तो ये अब इस तरह से अंदर की तरफ सीधा होगा। लेकिन यहाँ से हम इसको चेंज करके कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ मैंने इसे एंटर कर दिया। अब टेक्स्ट हमारा फिर से वैसे ही हो गया। दोबारा आप अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट इसको पकड़ा और यहाँ पे ले आए नीचे और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा बाहर और सेंटर में इसको एडजस्ट अब ये ठीक है भाई। आप इस तरह के बहुत सारे लोगो देखे होंगे। आप वो लोगो बड़ी सारी का बना सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लेके आया और साइज थोड़ा सा कम किया और इसके ऊपर जो फिल था ये मैंने खत्म कर दिया। स्ट्रोक मैंने इसको दोबारा लगा दिया। और इसी की कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको बाहर ले जाए। अब ये अच्छा एक चीज आपने नोट की यहाँ पे पोज का कंट्रोल अंदर वाले स्ट्रोक का साइज छोटा है बाहर वाले का साइज बड़ा हो गया जी।
अब ये मसला है, मैं चाहता हूं भाई स्टॉक का साइज उसी रेशियो के साथ इंक्रीज हो जिस रेशियो के साथ मैं अपने ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको इंक्रीज करूं। तो उसके लिए एक ऑप्शन याद रखिएगा, क्लिक किया, प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाए और यहां पे आपको नीचे मिलेगा एक ऑप्शन